तो होता क्या है कि आपको शादी का इनविटेशन ही नहीं आता, नान नहीं खाना चाहिए। सो वो वर्किंग मदर्स जो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ मैनेज कर रही हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप कहाँ से नई प्रैक्टिस लेके आ गई हैं, मेरे सालन पे आधा किलो तेल नहीं होगा तो मैं दावत में प्रेजेंट नहीं कर सकूँगा। ही वॉज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म। हमारी क्या प्रेफरेंसेस होती हैं, यूरोपियंस की क्या प्रेफरेंसेस होती हैं? क्रॉस जनरेशनल चैलेंजेस, दादी नानी की अप्रोच, डॉक्टर्स की अप्रोच, मदर्स की अप्रोच, फ्रेंड्स की अप्रोच, टीचर्स की अप्रोच, दे वर ऑल डिफरेंट। 2012 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लिया था। After that, I was the first female to be inducted at Toyota Pakistan in services operations. And after that, मैंने as a lecturer गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लम्स में और पाकिस्तान के कुछ प्राइवेट reputed इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। So माशाल्लाह, I am the mother of 4 kids. Before having the kids, I had a very wonderful career, and after having my kids, mashallah, the career and parenting journey both are going well. So उस experience से कुछ चीज़ें आपके साथ share करने और कुछ important points के ऊपर हमने ये एक discussion रखी हुई है। जो मेरा main मकसद था to organize this discussion, वो ये था कि हम सबसे पहले कहीं ना कहीं we all are facing certain challenges, जिससे mothers के ऊपर एक stress build up होता है, जिससे हमारे बिहेवियर्स को मैनेज करना, बच्चों के बिहेवियर्स को और मदर्स के बिहेवियर्स को, दोनों में चैलेंजेस हम फेस करते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ अस वर्किंग मदर्स हैं। सो वो वर्किंग मदर्स जो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ मैनेज कर रही हैं, एंड ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे साथ कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, या जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मेरा बेटा है हुसैन। सो वट एवर वी आर डूइंग टुडे इज़ बेसिकली फॉर हिम एंड बिकॉज ऑफ हिम। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस के ही इज़ 5 years old today, माशाल्लाह 5.5, and at the age of 3 years he was diagnosed with autism. He eats everything, हर चीज़ खाता है माशाल्लाह से। He speaks, इसकी functional speech है। He is very social माशाल्लाह, and he sleeps from like 8 to 10 hours a day. But along with that, कुछ हमें challenges भी हैं। This is Hussain right now. So इसके साथ साथ हमें इसके लिए कुछ challenges भी हमें face करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जो इसकी अपनी स्पेस में हैं, उनके साथ ये बहुत अटैच्ड है, एंड अगर कोई एक चीज़ भी इसकी सराउंडिंग्स में से लाइक मूव होती है तो वो इसको डिस्टर्ब करती है। सिमिलरली समटाइम्स ही इज़ टू मच अटैच टू द फूड, उसको वो चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि वो सारी खा जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं बचता। सिमिलरली वो वाटर obsessed है। अगर आप में से किसी ने मुझे देखा हो, आई लिव वेरी क्लोज टू दिस प्लेस, सो एवरी टाइम ही इज़ प्लेइंग विद द वाटर, टॉप्स हैं, फुल इसकी किट है, स्विमिंग पूल्स हैं, सो ही इज़ एक्सट्रीमली obsessed with water. Now to manage his challenges and to whatever we have gained so far with our autistic kid, इसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल थी 3 साल की। इसके पीछे एक फैमिली की स्ट्रगल है, एक फैमिली का लर्निंग है, हमने कहाँ से स्टार्ट लिया और हमने क्या क्या चेंजेस किए अपने साथ, व्हाट स्ट्रैटेजीज़ वी ट्राइड, व्हाट प्रोफेशनल्स वी विजिटेड, वी कंसल्टेड, और हमारे साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था। सो उन सारी चीज़ों को लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हैं, एंड विद दैट एक्सपीरियंस, विद दैट मोटिवेशन ऑफ चेंज, मैंने ये सेशन आप सबके साथ एक डिस्कशन रखी कि हम में से वो लोग जो इन चीज़ों को फेस करें या इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, सो वो इस डिस्कशन का, इस इंटरैक्टिव सेशन का पार्ट बने और हम सब मिलके इन चीज़ों पे बात कर सकें। एक चीज़ जो मैं आपको एक एक्सपोजर डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूं, वो ये कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में और हमारे बाकी जो लोग बाहर फैमिली से आते हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, उसमें क्या डिफरेंस है। मैं बेसिकली एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ।
मैं 4 साल पहले पाकिस्तान वापस आई फ्रॉम यूरोप। सो जब हम पाकिस्तान आए, हम व्हेन वी मूव्ड बैक, हमें हमारे बच्चे उस वक्त तकरीबन 1.5 ईयर्स के थे। एंड उस टाइम पे वी फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ अंडरस्टैंडिंग्स, जनरेशनल गैप, हम क्या खाते हैं, यूरोपियंस क्या खाते हैं, हमारी क्या प्रेफरेंसेस होती हैं, हमारा एक माइंडसेट है ना पाकिस्तानी फैमिलीज़ का, हमारी क्या प्रेफरेंसेस होती हैं, यूरोपियंस की क्या प्रेफरेंसेस होती हैं, और कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ पे कॉमन चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पे जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फूड। हम लोग अपना जो मेन फोकस होता है वो रखते हैं मेडिसिन्स के ऊपर, प्रिवेंशंस पे नहीं जाते। यूरोपियंस का मेन फोकस है प्रिवेंशंस, वो फूड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, नेवर। पाकिस्तान आने के बाद और जब पाकिस्तान से मैं बाहर गई थी तो मेरे बच्चे नहीं थे, जब मैं पाकिस्तान आई बच्चों के साथ तो क्रॉस जनरेशनल चैलेंजेस, दादी नानी की अप्रोच, डॉक्टर्स की अप्रोच, मदर्स की अप्रोच, फ्रेंड्स की अप्रोच, टीचर्स की अप्रोच, दे वर ऑल डिफरेंट। हर किसी के साथ कम्युनिकेट करना, इन सारे एस्पेक्ट्स में लोगों की ओपिनियंस को अप्लाई करना, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। यूरोप में ये चीज़ें बड़ी इजी होती हैं। आप किसी भी एक स्टोर में जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बाय डेली, आपकी एक नेसेसरी है, एक ब्रेड है या एक रोटी, एक नेसेसिटी है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं किसी एक स्टोर में, आपको ओवर 50 चॉइसेस मिलती हैं। वो दे आर ऑलरेडी एजुकेटेड, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि ग्लूटेन क्या है, ग्लूटेन फ्री डाइट्स क्या है, GFCF डाइट्स क्या हैं, वो लोग जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं लाइक PCOS हैं उनके लिए क्या डाइट्स हैं, वो बच्चे जो टॉडलर्स हैं उनकी क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए क्या डाइट्स हैं। सो मदर्स डोंट नीड टू स्ट्रगल देयर अ लॉट। आप जाते हैं, आप बड़े आराम से किसी भी स्टोर में जाते हैं, सेक्शंस हैं, प्राइसेस अफोर्डेबल हैं, बहुत अच्छी लिटरेचर अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड यू गेट दैट एट वेरी ईज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम अपनी फैमिली में किसी एक को ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि नान नहीं खाना चाहिए या नान आपकी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, तो होता क्या है कि आपको शादी का इन्विटेशन ही नहीं आता। आप उस सोसाइटी से पीपल ट्राई टू बायकॉट यू। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारे लोगों की एक्सेप्टेंस में, हमारे लोगों की एक सोच में। सिमिलरली अगर आप अपने इसे अपर जनरेशन को या हमारे फोर फादर्स को, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि बच्चे को आपने ये चीज़ नहीं खिलानी, ये उसके लिए ठीक नहीं है, या आपने उसको चीनी वाला हलवा नहीं खिलाना, या आपने उसको जो है वो मीठा दलिया नहीं देना, सो देयर बिकम्स अ ह्यूज डिस्कशन कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप कहाँ से नई प्रैक्टिस लेके आ गई हैं, हमने तो सदियों से ये सब कुछ किया है। सो बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं वो चीज़ें जो देखने में बड़ी अट्रैक्टिव हैं, बच्चे चाहते हैं वो चीज़ें जो बहुत स्वीट्स हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बस मोमेंटरली बच्चे को वो एक स्पाइक दे रहा है, एक मज़ा दे रहा है, दैट्स ऑल। सो हमारी फैमिली में ऐसे बहुत सी चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ हमारी पेरेंटिंग स्टाइल्स में पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, बल्कि हमारे लाइफ स्टाइल्स में पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। सो ये बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन कल्चर एंड अवर प्रेफरेंसेस। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं जब, तो हमें लगता है जी यूरोपियंस का खाना बड़ा फजूल है, फीका है, बहुत ही बदमज़ा खाना है, हमने तो उनकी फ़िश नहीं खानी क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही है, हमने जो है वो अपना देसी खाना खाना है, हम अपना बारबेक्यू खाना है, या कोई बहुत भी हम कोई छलांग मारते हैं तो पाकिस्तानी फैमिलीज़ क्या करती हैं, दे टेंड टू बाय टर्किश फूड बिकॉज वो हमारे टेस्ट बर्ड्स को ज़्यादा फेवरेबल लगता है। सो इन अदर रिस्पेक्ट यूरोपियंस खाने को मज़ेदार नहीं बनाते, उसको 1.5 घंटा भूनते नहीं हैं कि उसके अंदर जो नेचुरल उसकी न्यूट्रिशंस हैं या उसका अपना जिस चीज़ से फ़ायदा होना चाहिए था, कोई वेजिटेबल से या गोश्त से, उसको पका के हम उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करते। दे प्रेफर कि जो वो खा रहे हैं वो उसकी न्यूट्रिशन, बेस्ट न्यूट्रिशन उससे हासिल कर सके। वो इस रेस में नहीं लगते कि अगर मेरे सालन पे आधा किलो तेल नहीं होगा तो मैं दावत में प्रेजेंट नहीं कर सकूँगा, वो इस रेस में नहीं आते। दे आर सो वेल अवेयर्ड ऑन दीज थिंग्स कि उन्हें पता है कि 7 मिनट्स से ज़्यादा मैंने गोश्त कुक किया तो 50% न्यूट्रिशंस गई, 5 मिनट्स कुक किया तो उसमें बैक्टीरियाज मौजूद हैं, उसको वेजिटेबल्स को मैंने 12 मिनट्स से ज़्यादा ओवर कुक किया, तमाम न्यूट्रिशंस गई।
So this is the level of awareness that the common European has, and our people don't have that awareness. और unfortunately जब हमारी mothers को ही इस चीज़ का idea नहीं होता, तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को जब हम खुद नहीं चूज़ कर पाते, समझ पाते, तो हम आगे उनको क्या कन्वे करेंगे. सो सिर्फ इस डिस्कशन को रखने का और एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का पर्पज़ ये है कि अगर मेरे जैसी मदर को, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल एजुकेटेड फैमिली से, इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ और एक प्रॉपर रिसर्च बैकग्राउंड के साथ आई है, उसको इतने चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो जो आम मदर्स हैं, जो बच्चों की डेली रूटीन्स में, मेरे पास आई हैव अ वेरी ह्यूज सपोर्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह, बट पीपल डोंट हैव दैट. सो जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ कितना मुश्किल है, और उस मुश्किल को आसान बनाने में हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये सेशन अरेंज किया है. Subscribe to this channel and let's raise a healthier, smarter Pakistani generation. Thank you.